हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 20 अगस्त और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ सरकार। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह योजना 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ शुरू की गई है जिसके तहत 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ मिलेगा। बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में हाल ही में 4 नए जिलों को शामिल किया गया है जिसके साथ ही वहां जिलों की संख्या 32 हो गई है और इस 4 नए जिलों में शामिल है मोहल्ला, मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्तिगढ़ और मनेन्द्रगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मी इट वाई नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21 की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार। भारत सरकार ने हाल ही में मी इट वाई नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार की घोषणा की है और यह पुरस्कार महिलाओं के लिए शुरू की गई है ताकि उद्यमशीलता की भावना को उनमें पहचाना जा सके और उन्हें विकसित किया जा सके। यह पुरस्कार महिलाओं की अगली पीढ़ी को मार्गदर्शक रोल मॉडल के रूप में सेवा करने के लिए भी प्रेरित करेगी। अगला क्वेश्चन है, 19वें स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है रौनक साधवानी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, रौनक साधवानी। और इस टूर्नामेंट का आयोजन इटली में किया गया था जो कि इसका 19वां संस्करण था और इसको 15 वर्षीय युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने जीता है। तो फीडे विश्व में शतरंज की खेलों को रेगुलेट कराता है। फीडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ कहते हैं। स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष हैं आर्केडी डवोरकोविच। बात आई है शतरंज की, तो हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षित राजा। विश्व में अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर है अभिमन्यु मिश्रा। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर थे अर्जुन कल्याण और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद जो 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IEA यानी कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का नया नाम कर दिया गया है। IEA यानी कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान का नया नाम है। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी है काबुल और वहाँ की करेंसी है अफगानी। भारत ने अफगानिस्तान के काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया है। वही अंतर्राष्ट्रीय डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है। वहीं अफगानिस्तान का संसद का नाम शोरा है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमवे इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीराबाई चानू। एमवे इंडिया ने हाल ही में मीराबाई चानू को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस कंपनी ने सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचने के लिए ओलंपिक रजत पदक भी जीता। मीराबाई चानू को एमवे और न्यूट्रीलाइट प्रोडक्टों की श्रृंखला के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। यह बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की, तो हाल ही में IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु और मिशेल ली बनी है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को बनाया है जिन्होंने ओलंपिक में हॉकी में हैट्रिक लगाया था। वहीं ट्राइबल्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम है जबकि लग्जरी ब्रांड
बी वोल्गरी की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्षारोपण अभियान 2021 किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इस अभियान को कोयला मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोयला मंत्रालय। 19 अगस्त 2021 को इस अभियान के दौरान लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के कोयला क्षेत्रों के आसपास के 300 से अधिक वृक्षारोपण स्थल कनेक्ट किए जाएंगे। वृक्षारोपण अभियान 2021 जो कि कोयला क्षेत्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का एक प्रमुख कार्यक्रम है। गो ग्रीन अभियान को केंद्रीय कोयला खनन तथा संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा कोयला खनन तथा रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे की उपस्थिति में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माकी काजी का अगस्त 2021 में निधन हो गया, उन्हें किस खेल के गॉडफादर के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुडोकू। माकी काजी जो सुडोकू के गॉडफादर के रूप में जाने जाते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नंबर पहले सुडोकू के निर्माता माकी काजी, जिन्हें सुडोकू का गॉडफादर भी कहा जाता है, इन्होंने 1980 में जापान की पहली पत्रिका पहली तसुशिन निकोली की स्थापना की थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना सुडोकू 1983 में आई थी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय पेंसिल पहेली माने जाने वाले सुडोकू ने हाल ही में डिजिटल संस्करणों में शामिल हुआ है। तो माकी काजी जापान के रहने वाले थे। जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ की करेंसी है जापानी येन, प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा और राष्ट्रीय खेल है सूमो कुश्ती। अगला क्वेश्चन है, किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट से एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। जापान में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिससे एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है और जापान में यह ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र के अंदर हुआ है जिससे एक नया भूभाग बना है और इससे जापानी द्वीप समूह बनने वाले 6000 से अधिक द्वीपों को टोक्यो के दक्षिण भाग में लगभग 1200 किलोमीटर का एक नया अतिरिक्त भूभाग मिला है। बात हो रही है जापान की, जहां हाल ही में 13 वर्षीय मोमिजी निशिया सबसे कम उम्र की ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता बनी है। जापान का जापानी नाम निहोन या निपोन है, जिसका अर्थ होता है उगते सूरज की भूमि और यह माना जाता है कि सबसे पहले सुबह का सूरज जापान में निकलता है। विश्व के सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग भी जापान में हैं। यहाँ की साक्षरता दर 100% है। डोरेमोन कार्टून सबसे पहले जापान में बनाया गया था और जापान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाती है। वही पूरे विश्व में चौकोर तरबूजों की खेती जापान में की जाती है। जापान में बच्चों से ज़्यादा पालतू जानवर पाले जाते हैं और जापान में काली बिल्लियों को गुड लक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कोंकण 2021 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और ब्रिटेन। तो इस एक्सरसाइज कोंकण का आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है और इस अभ्यास में भारत की ओर से INS तब्बर ने भाग लिया है और यह अभ्यास दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन, तालमेल और सहयोग को बढ़ाने के लिए 2004 से हर साल आयोजित किया जाता है। इसी के साथ भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले कुछ और सैन्य अभ्यासों को भी देख लेते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच मुख्यतः 3 युद्धाभ्यास होते हैं, जिसमें पहला है कोंकण युद्धाभ्यास, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच 2004 से शुरू किया गया था और इस अभ्यास में भारत की नेवी और ब्रिटेन की रॉयल नेवी भाग लेती है। इंद्रधनुष अभ्यास, जो भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स अपने अपने देशों के प्रतिष्ठानों को आतंकी खतरों से बचाने के लिए रणनीतियों और युक्तियों को साझा करने के लिए करते हैं। और तीसरा है अजय वॉरियर युद्धाभ्यास, जो दोनों देशों के बीच अभ्यास 2005 से आयोजित किया जाता है। इस सैन्य अभ्यास द्वारा भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं के बीच सकारात्मक सैन्य संबंधों को स्थापित करने तथा बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को 19 अप्रैल को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 अप्रैल। इसके साथ ही 19 अप्रैल को विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा।
19 अगस्त 2003 को इराक में महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो की मृत्यु बम विस्फोट के कारण हो गई थी और इस घटना में उनके 21 सहकर्मियों की मृत्यु भी हुई थी। 2009 से प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसके द्वारा मानवता के लिए कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े अभी तक के मनाए गए जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को फ्रेंडशिप डे जो हर साल अगस्त माह के पहले रविवार को मनाया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और इसके साथ ही भारत में पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाया गया है। और इसी के साथ 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में भी मनाया गया है। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस, जबकि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया गया है। इसके साथ ही 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है लाइफ इज द नेक्स्ट किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है SBI लाइफ। तो हाल ही में SBI लाइफ ने एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी SBI लाइफ इज द नेक्स्ट को लॉन्च किया है और इस पॉलिसी का पूरा नाम SBI लाइफ इज द नेक्स्ट है, जिसको SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक प्रकार का सुरक्षा समाधान है। तो इसको लॉन्च किया है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने, जिसका CEO है महेश कुमार शर्मा। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2001 में। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीयूष गोयल। तो हाल ही में पीयूष गोयल ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की मेजबानी की है और इस मेजबानी में इस बार का थीम है निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग, यानी कि इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन। तो यह बात हो रही है ब्रिक्स समिट की। हाल ही में ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। वहीं ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली 1 जून 2021 को आयोजित की गई थी। साथ ही ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक 6 अप्रैल को संपन्न हुई है। वहीं आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की 13वां सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 9 से 11 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी। इसके अलावा हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली वर्चुअली बैठक भी भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। वहीं ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की 6ठी बैठक भी 28 से 29 जुलाई को आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को अमेरिकी कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ बात हो रही है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल की, जो संयुक्त राज्य में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और महात्मा गांधी कांग्रेशनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे। अगला क्वेश्चन है 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होतान। चीन का होतान शहर 2020 के रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है और इस रिपोर्ट को जारी किया है ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश ने, जिसमें चीन का सिजियांग प्रांत का शहर होतान सबसे प्रदूषित शहर बना है। वही भारत में यूपी का गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बना है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बांग्लादेश दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। इसके बाद पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर भारत है और फिर मंगोलिया का स्थान है। वहीं सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में ऑस्ट्रेलिया में जुडबड़ी सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका के हवाई में कैलुआ कोना और तीसरे स्थान पर फिनलैंड में मोनिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद आजम को। मोहम्मद आजम हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं और मोहम्मद आजम को केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा दिल्ली में इस राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहम्मद आजम ने हरिता हरम परियोजना के तहत रक्तदान, अंगदान और वृक्षारोपण कार्यक्रमों से संबंधित कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए थे। इस पुरस्कार में एक प्रशंसा पत्र और 50,000 रुपये नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। साथ ही मोहम्मद आजम ने इससे पहले भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से इंदिरा गांधी NSS पुरस्कार प्राप्त किया है और उन्होंने तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रतिभा पुरस्कार और राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यह था आज की इस वीडियो का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।